दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या 5G नेटवर्क बर्ड्स का खात्मा कर देगा? क्या 5G नेटवर्क से इंसानों को कैंसर होता है? क्या 5G आने से रेडिएशन ज्यादा फैलेगी जिससे लोगों की मौत ज्यादा तेजी से होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5G नेटवर्क को भारत में आना चाहिए? दोस्तों आज के टाइम में हर कोई 5G नेटवर्क चलाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये वही 5G नेटवर्क किस लेवल तक उसे बर्बाद कर सकता है। यकीन नहीं आता तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको 5G रेडिएशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और हो सकता है आप आज के बाद 5G चलाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए जानते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 5G नेटवर्क की रेडिएशन कितनी ज्यादा खराब होती है इसके बारे में आप कई सारी चीजें सुन रहे होंगे जिसने आपको कंफ्यूज करके रखा होगा, लेकिन आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हालांकि कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेडिएशन क्या होती है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेडिएशन कौन से खेत की मूली है और ये किस तरह हम पर असर डालती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रेडिएशन इस ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही मौजूद है। रेडिएशन एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत से आती है जो प्रकाश की गति से अंतरिक्ष की यात्रा करती है। इस ऊर्जा में एक विद्युत क्षेत्र और उसे जुड़ा एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं। आप रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो तरंगों के सहारे चलती है और दिखाई नहीं देती, जैसे कि सूर्य से आने वाली रेडिएशन जो हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से धरती पर उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाती, वरना अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो सूर्य से आने वाली रेडिएशन हमें एक ही झटके में तबाह कर देती। और ये चीज होती भी है। अगर आप बिना कपड़ों के ज्यादा लंबे समय तक सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो उससे निकलने वाली रेडिएशन आपके शरीर को जला देती है और कई लोग तो कैंसर जैसी बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन अपना खतरनाक प्रभाव दिखाती है। दोस्तों रेडिएशन दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। अब सूर्य से आने वाली रेडिएशन पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, लेकिन हमारे माइक्रोवेव या फिर हमारे रिमोट वगैरह में से जो रेडिएशन निकलती है वो मानव निर्मित होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जब आप अपनी बॉडी का एक्सरे करवाने जाते हैं तो उस दौरान भी रेडिएशन के जरिए ही आपकी बॉडी के अंदर की जानकारी निकाली जाती है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि रेडिएशन क्या होता है और किस तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब बात आती है जो 5G नेटवर्क आने वाला है उससे वातावरण में जो रेडिएशन फैलेगा वो हमारे लिए किस हद तक खतरनाक होगा, और क्या वाकई में 5G नेटवर्क के रेडिएशन हमें मार देगी, क्योंकि इसे लेकर बहुत ही ज्यादा लोग दुविधा में हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इससे कैंसर होता है और अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो इससे जुड़ी कई सारी न्यूज मिल रही है। इसलिए लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि 5G टावर को इंस्टॉल करना हमारे लिए सही होगा या गलत। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 फिल्म तो देखी होगी। उसमें दिखाया गया है कि जो नेटवर्क टावर्स होते हैं उनमें से खतरनाक वेव्स निकलती है जो चिड़ियों को मार देती है। अब इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी जरा सुन लो, क्योंकि जानकार इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि जितना हमें न्यूज सुनने में आ रही है कि 5G टावर से इतनी बर्ड्स मरने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये सब सिर्फ और सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हाँ, जानकारों का ये जरूर कहना है कि 5G टावर अगर आएगा तो बर्ड्स की हेल्थ पर असर पड़ेगा, उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन ये दिक्कत इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि झटके में ही सभी बर्ड्स नहीं मर जाएंगे। डॉक्टर रुइस मार्टिनेज जो कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जितने नेटवर्क टावर्स की आबादी बढ़ेगी उतनी ही चिड़ियों की आबादी घटेगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और वो मैग्नेटिक वेव्स को झेल नहीं पाती। और ऐसे में ये बात साफ है जो 5G टावर होंगे उनको इंस्टॉल करने में एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ जानकार कहते हैं कि इससे कम असर पड़ेगा,
कुछ जानकर कहते हैं इससे ज्यादा असर पड़ेगा, पर असर तो पड़ेगा, खास करके बर्ड्स के ऊपर। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या 5G टावर इंस्टॉल करने में हम इंसानों पर असर होगा? तो क्लियर भाषा में बोला जाए तो हाँ, 5G टावर इंस्टॉल करने से हम इंसानों पर भी असर पड़ेगा। अब जैसे कि पहले 3G और 4G के टावर रहते थे, वो शहर से दूर हुआ करते थे, लेकिन ये जो 5G नेटवर्क है ये बहुत ही छोटा है और इसका एंटीना छतों पर लग सकता है, सड़कों पर लगने वाली लाइट पर लग सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है रेडिएशन हमारे घरों के आसपास ही होगी, जिससे हमको असर पड़ेगा। लेकिन रेडिएशन से होने वाला असर हमें कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है या नहीं, इसे लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, क्योंकि 5G नेटवर्क के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी तक कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आए कि उसके रेडिएशन से कौन सी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अब ये तो सभी को पता है कि रेडिएशन खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो किस लेवल तक खतरनाक साबित हो सकता है यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले कि हम लोग रेडिएशन से ही फोन चला रहे थे, लेकिन अब टाइम 5G रेडिएशन का आ रहा है तो लोगों की घबराहट बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क काफी ज्यादा फास्ट होगा, इसीलिए इससे निकलने वाली रेडिएशन भी बहुत तेजी से। पहले हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि नेटवर्क से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा टावर में कि रेडिएशन ज्यादा ना फैले, पर दोस्तों कितना भी प्रतिबंध क्यों ना लगा लिया जाए, रेडिएशन तो बढ़ेगी ही, जिससे हमें खतरा होगा, और वो खतरा अभी भले ही ना दिखे, आने वाले समय में एक महामारी की तरह हमारे सामने आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।